Hello Satyam, जी सर. how are you Satyam? Fine sir. And you tell? I'm also okay. Thank you very much for asking. Please give me your just introduction in brief. अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। आप क्या क्या करते हो और विद्यार्थी हो क्या हो, थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताओ। हेलो. हेलो, हाँ सत्यम, आप अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। Yes sir. हाँ Here, सत्यम, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। first of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. My name is Satyam. I am from Patna. हम्म। I have completed BCom in 2022. Yes. ओके। ओके सत्यम, आप मुझे ये बताएं, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? प्लीज टेल मी व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सर मतलब स्पोकन उतना अच्छे से आता नहीं है सर, इसलिए बोलना चाहते हैं किसी के सामने. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके साथ आपकी जो क्लासमेट रहेंगी उसका नाम है संदीप, संदीप कौर। सर. ठीक है संदीप, आप सत्यम को हेलो कह दो। सत्यम, आप संदीप को हेलो कर लो। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हेलो सत्यम। हेलो. हाउ आर ओके। यू? हम्म। वेरी नाइस। फाइन। ओके। आज के बाद फाइन नहीं बोलना है। फाइन एक बहुत पुराना अक्षर हो गया है, वो धोती वाले टाइम का। आज के बाद आपने बोलना है आई एम ग्रेट। आई एम आई ग्रेट। एम आई ग्रेट. एम यस सर. ग्रेट। आई एम यस ग्रेट। सर. ओके ठीक है। सर। ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर क्लास। देखो, पहले मैं जो आपको कराने वाला हूं, आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंस करते हैं कुछ वर्ड्स को लेके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। संदीप आप भी ध्यान से देखना, सत्यम आप भी ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। तो ये मैं अपने कीबोर्ड से भी टाइप करने लगा हूं सारा कुछ। तो देखो, देखने की इंग्लिश क्या होती है? देखना। सी. सी। और ओके, चलो मैं बताता हूं आपको। देखो, एक हो गया आपका सी, एक हो गया आपका लुक, यस सर. और एक लुक. हो गया आपका ओके. वॉच। यस. ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? क्या डिफरेंस होगा इसमें? ओके, चलो मैं बताता हूँ। संदीप आप सुन रहे हो ना? आप अपने आप को अनम्यूट कर लो ताकि मुझे पता लगे आप सो नहीं रहे हो। नहीं सर, नहीं सर, सुन रही हूँ मैं। ओके ठीक है, सुन रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है, सो रहे हो। ओके ठीक है। तो सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, और वॉच का मतलब भी देखना। लेकिन डिफरेंस है क्या इसमें? इसमें डिफरेंस ये है, देखो, मैं समझो एक गाड़ी में हूं। मैं गाड़ी में हूं, एक बस के अंदर हूं। तो मैं यस सर. फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल से जा रहा हूं, या मैं पटना से जा रहा हूं, बिहार से होके जा रहा हूं। तो मैंने विंडो ओपन की और मैंने वैसी नजर पड़ गई मेरी, वैसी नजर पड़ गई, तो ये सी है। सी का मतलब देखना, वैसी नजर पड़ गई। मैंने सत्यम को देख लिया रास्ते में, तो हालांकि मेरी इंटेंशन नहीं थी देखने की, नजर पड़ गई। ये क्या था? सी। ये क्या था? सी। दोहराएं मेरे साथ, बोलें क्या था ये? सी. सी। अब आगे बात सी। लुक की। ठीक है। सी. अब बात आ गई लुक की। लुक, लुक का क्या काम है? देखो, ये बड़ा कमाल की चीज है। लुक होता है, जैसे ये पेन है मेरे पास, एक पेन है, इट इज ए पेन। तो मैं कहता हूं कि यहां देखो, तो ये पेन के ऊपर निब में आप देख रहे हो, लुक एट द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, लुक एट द टॉप ऑफ द पेन, लुक एट। यस सर. तो आपकी आंखें गड़ गई। आपकी आंखें का बस आप रोटेट नहीं हो रही हैं इधर उधर, बस आपकी आंखें यहां पे गड़ गई। तो ये आपको क्या था? आपने एकाग्रता से देखा, कंसंट्रेशन से देखा, तो ये क्या था आपका? लुक। लुक. लुक। ठीक है। ओके। और लुक का यस सर. दूसरा मतलब क्या है? लुक का मतलब होता है ढूंढना। सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूं अच्छी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। जब आप मेल लिखते हो, किसी को ईमेल लिखते हो, आप ये सो थोड़ा ना लिखोगे आई एम सीइंग फॉर ए जॉब, आई एम फाइंडिंग फॉर ए जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर ए जॉब। रॉन्ग इंग्लिश। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। 2 मिनट, मेरी सॉक्स गिर गई। वेट सत्यम, आई एम लुकिंग फॉर माई सॉक्स।
सत्यम अपनी मम्मा को कह रहा है, मम्मा वेट हियर, आई एम लुकिंग फॉर माई सॉक्स, आई एम लुकिंग फॉर माई नोटबुक, आई एम लुकिंग माई मोबाइल, वेयर इज इट? ठीक है, ओके। लुक का मतलब दूसरा क्या था? ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। और लुक का मतलब एक छोर पे देखना, एक छोर पे देख रहे हैं, सिर्फ एक छोर और पे, एक सेकंड पॉइंट पे, एक बिंदु पे देख रहे हैं, एक बिंदु पे देख रहे हैं। तो वो हो गया आपका लुक। लुक के दो मीनिंग हो गए। अब संदीप और सत्यम आप आगे बताओगे, इसके बाद मैं अभी वाच का करा देता हूं पहले। अब वाच होता है लगातार नहीं हारना किसी चीज को। कैसे? फुटबॉल मैच देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, Yes, yes. आईपीएल देख रहे हो, व्हाट व्हाट डज इट मीन? आपकी आंखें एक जगह पे तो नहीं है ना, अरे अरे चौका गया, अरे अरे यार उसने तो सिक्स मार दिया, ओ माय गॉड। Yes, yes. आपकी आंखें घूम रही हैं। आपकी आइज का जो रेटिना, इसको रेटिना कहते हैं, ये जो ब्लैक कलर है इसको कहते हैं रेटिना, रेटिना। जब ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है तो इट मीन्स वॉचिंग हो रही है। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग जी न्यूज, आई एम वॉचिंग आज तक, आई एम वॉचिंग डिस्कवरी चैनल। ठीक है। वॉच किससे बने? देखो, अब वॉचमैन होता है रात को, वॉचमैन क्या करता है? जागते रहो, ठा डंडा मार रहे हैं। वॉचमैन, चोर ना आ जाए। वॉच, वॉच, वॉच कर रहा है, वॉच। तो उससे क्या बना? वॉचमैन। लुकमैन तो नहीं होता, सीमैन तो नहीं होता, वॉचमैन होता है, चौकीदार। अब उसका वॉचमैन क्यों पड़ा? क्योंकि वो रात को वॉच कर रहे हैं। सत्यम कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए गया, बैठा हुआ है बड़े आराम से, घबराहट नहीं है, कॉन्फिडेंस है। उसको कैमरा से देखा जा रहा है अंदर, उसको वॉच कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटीज वॉच कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसे करके तो नहीं बैठा हुआ, कहीं ऐसे करके तो नहीं बैठा हुआ। अब वो वॉच कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग यू। तीनों का मतलब समझ आ गया? सी, लुक और वॉच, तीनों का मतलब देखना, लेकिन देखने देखने में फर्क। ठीक है। अब संदीप और सत्यम आप दोनों मुझे Yes, yes. बताओ और डिस्कस करो और मुझे बताओ आपने क्या सीखा इन 3 वर्ड से, ताकि हम आगे बढ़े। फिर सी मतलब एक मतलब कि देखना, और लुक मतलब कि एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब कि एक पॉइंट जो होता है उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और वॉच मतलब कि सारे तरफ देखना। बिल्कुल सही जवाब। सर सी का मतलब जैसे हमने किसी को अचानक देख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो लुक का मतलब जैसे हम किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी चीज को। हम्म। और और वॉच? वॉच का मतलब हो गया अभी जैसे कि हम किसी वॉच का मतलब हो गया जैसे हम सर टीवी को कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो वेरी या नाइस, वेरी नाइस। अपने देखो, किसी फ्रेंड की तरफ देख रहे हैं। नहीं, फ्रेंड की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हो। आप टीवी में क्या देख रहे हो? क्या होता है इंडिया में, वो औरतें ही नहीं औरतें नहीं। होती हैं वो हर सीरियल में। तो बस वही देख रहे हो बैठ के, क्या वॉचिंग कर रहे हो, आप उसको वॉच कर रहे हो। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आपने क्या किया? आपने एक वॉच और कर वॉच रहे का, आप ठीक बता रहे थे थोड़ा सा, आप अपनी सहेली को वॉच कर रहे हो नीचे से लेके ऊपर तक। ये कर क्या हैं। रही है आज यहाँ पे? आज इसने पहना क्या है? क्योंकि औरतों जैसे की सर आदत वो होती कोई, है ना कि हाँ नजर जैसे देख रहे उसने हो कुछ कि पर्स कौन सा है, चीज कौन सी है, वॉच कर रहे हैं हम उसको नीचे से लेके ऊपर तक। अरे यहाँ वहां घूम रही है, सीधी होके घूम रही है, वैसे मटक मटक के घूम रही है, वॉच कर रहे हैं हम उसे। ठीक है। यस सर। तो अभी क्या होता था कि पहले ना एक वो सीरियल आता था, जब मैं इंडिया में था तो आता था वो बिग बॉस आता था। हालांकि मैं टीवी वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं देखता नहीं हूँ ज्यादा क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतना। तो क्या बोलता था सलमान खान? हाय दिस इज बिग बॉस, हाय, हाय दिस इज बिग बॉस एंड यू आर वाचिंग, हाय दिस इज सलमान खान एंड यू आर वाचिंग बिग बॉस। तो क्या होता था कि आप वॉच कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट कंसेप्ट इज यस क्लियर। सर। और मैं जरा अपनी गैस को बंद यस करके सर। आया, नहीं तो मेरे प्रेशर कुकर में ज्यादा सीटियां बच जाएंगी। मुझे एक मिनट का टाइम दो बस, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके। ओके, तो आपको ये सारा समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सेकंड है हमारा, देखो सुनने की इंग्लिश क्या होती है? सुनना। पहले बेसिक बेसिक कर लेते हैं। सुनने की इंग्लिश क्या होती है? सुनना, सुनना, सुनने की इंग्लिश, सुनना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब ध्यान से देखते जाना। सुनने की इंग्लिश होती है लिसन,
और दूसरी होती है हियर लिसन। एंड यस हियर। सर। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? लिसन एंड हियर में दोनों का मतलब ही सुनना है, लेकिन फर्क है ना दोनों में, क्या फर्क है? सर लिसन का मतलब ये हो गया ना भी जैसे हम किसी चीज को या किसी आवाज को सुन रहे हैं। हम्म। और हियर का मतलब ये होता है हम आवाज को ही सुन रहे हैं। ठीक है, यस लेकिन सर। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? चलो डिफरेंस इसका निकालते हैं। देखो यहां पे हिंदी में लिख देता हूं। जब आप किसी चीज को इरादतन देखते हैं, नियत से, आपकी नियत है उसको देखनी, आपकी आपकी क्या कहते हैं उसे, इंटेंशन है, इंटेंशन है आपकी। ठीक है, आपकी जो नियत है, आप जानबूझकर चीज को जानबूझकर देख रहे हो, जानबूझकर सुन रहे हो, सॉरी सुन रहे हो। यानी कि आपने मोबाइल पकड़ा, मोबाइल के बीच में पिन दिया, 3.5 mm का जैक दिया, कान में लगा लिया, आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक। अब हियरिंग म्यूजिक तो नहीं होता ना, लिसन म्यूजिक होता है, क्योंकि आप जानबूझ के सुन रहे हो, आपका इरादा है, यस सर। आप सुनना चाहते हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप सुबह सो रहे हो, ऊपर से चिड़ियां चहचहाती चिरपिंग करती निकल गई, चै 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 चै, आप सुनना नहीं चाहते। अरे यार, चिड़िया ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, सुबह सुबह कितनी ऊंची ऊंची। अच्छा, बाहर कोई डेंटिंग वाला जो कार का डेंट निकालता है, ठा ठा, आप सो रहे हो, आप सुनना नहीं चाहते, वह हेयरिंग है आपकी। तो जब आप, अब इसका उल्टा क्या हो गया, जब आप किसी चीज को सुनना नहीं चाहते, या ऐसे कह सकते हो, या किसी किसी आवाज को, या कोई आवाज आपके कान तक पड़े। आप सो रहे थे, सोते हुए एकदम से कोई किसने आहट कर दी, चमचा गिर गया किसी पड़ोसी का, किसी पड़ोसी ने ऊंची सी अपना डीजे लगाया हुआ, आप सोना चाहते हो, तो वो हेयरिंग है। दोनों में फर्क समझ आ गया? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग, लिसन एंड हेयर, समझ आ गया? यस सर। चलो अब सत्यम यस। बताएगा और फिर मुझे संदीप बताएंगे, दोनों मिलके कि ये इसमें आपने क्या सीखा अभी। ऑडिबल हो जाओ, आप म्यूट हो, सत्यम आप म्यूट हो, सत्यम आप म्यूट, आप म्यूट हो। यस सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ। यस सर। सर मतलब लिसनिंग में मतलब कुछ भी चीज हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब कि जो हम लोग सुनना चाहते हैं वही सुन रहे हैं। हम्म। और वेरी हियरिंग में गुड। मतलब हम उतना अच्छे से समझे नहीं थे हियरिंग का। सर। हम्म। हेलो। ओके, हेयरिंग होती है आपका यस सर। इरादा नहीं, कान में आवाज पड़ गई वैसी। आपके यस सड़क सर। पे यस कोई सर। हाँ। बच्चे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में, आप नहीं सुनना चाहते, तो आवाजें आ रही है, यस ओए ओए सर। ओए चौका मार, अरे 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 इसको आउट करे, भाग गया भाग गया भाग गया, आपके कान में आवाजें पड़ रही हैं बिन बुलाए। यस सर। जो बिन बुलाए आवाज पड़ रही है वो हेयर है, और जो जानबूझ के आप सुनना यस। चाहते हो वो लिसन है। लिसन, लिसन टू म्यूजिक, लिसनिंग। देखो अब यहां पे उदाहरण देता हूं, मैं कहता हूं संदीप म्यूजिक सुन रही है, संदीप इज लिसनिंग मैजिक। टू द म्यूजिक। ठीक है, अब जैसे ही संदीप को कोई कोर्ट से ऑर्डर आया, अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, संदीप जाना नहीं चाहती, हेयरिंग है आज उसकी, आज हेयरिंग है उसकी, आज अदालत में हेयरिंग है उसकी, वो सुनना नहीं चाहती, वो जाना नहीं सर चाहती। जैसे कह सर जैसे बोल रहे थे अभी कोर्ट में आपकी सुनाई सुनाई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो, अब एक और उदाहरण लेते हैं, मैं कहता हूं आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, एंड हेयरिंग द बर्ड्स, देखो यहां पे बर्ड्स चिरपिंग, चिरपिंग होती चहचहाना, चिरपिंग। तो जो बर्ड्स हैं वो चै 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 कर रहे हैं, हमारे कानों में आवाज पड़ रही है। समझ आ गया? एक इरादा और एक जी। गैर इरादा। यस सर। जो इरादा है वो लिसन है, जो गैर इरादा है वो हेयर है, सिंपल दो शब्दों में। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है संदीप, आपको भी समझ आ यस गया? सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो फिर इसी को एक और को क्लियर करते हैं। एक होता है हमारा, आवाज की इंग्लिश क्या होती है? आवाज, साउंड सर। वेरी गुड, साउंड। सर और एक क्लियर नहीं आ रहा सर। साउंड, और दूसरी कौन सी होती है?
साउंड, और दूसरी होती है ऑडिबल हो जाओ भाई दोनों ही, म्यूट मत रहो, साउंड एंड वॉइस, साउंड एंड वॉइस। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही आवाजें हैं, दोनों ही आवाज है, फर्क क्या है इसमें? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वॉइस? संदीप आपको पता है? सर साउंड जैसे बहुत म्यूजिक बज रहा है, हम्म, उसको ओके, साउंड बोल देते हैं ना। अच्छा, और और वॉइस भी तो वॉइस बहुत जैसे बहुत म्यूजिक होता है वॉइस में भी। सर ये चलो समझाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी को ही समझाता हूँ। देखो, जो साउंड है ना आपका, SOUND साउंड, ये होता है किसी जीवित इंसान या जानवर के गले से आवाज नहीं निकलती साउंड की, जैसे साउंड बार, इलेक्ट्रॉनिक्स है, SOUND साउंड बार। टीवी के अंदर से आवाज आई, टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक है? ये जितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, MP3 हो गया, ये सारा आपका साउंड बार है, ये साउंड्स हैं ये आपकी। जैसे ही वॉइस की आवाज आती है, वॉइस की बात होती है, तो वॉइस है क्या? जो जीवित चीजों के, इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, जिसके गले से आवाज निकली, वो वॉइस है। वॉइस ऑफ इंडिया प्रोग्राम आता था ना, वो गाना गाते रहते थे, वॉइस सर ऑफ इंडिया, है ना। तो वॉइस क्या है? जो यस जो गले, यानी कि नेक लिख देता हूं इधर, थ्रोट, THROAT, थ्रोट, थ्रोट होता है ये हिस्सा होता है थ्रोट, ये थ्रोट। जो थ्रोट से आवाज निकले, गले से आवाज निकले किसी भी चीज के, वो वॉइस होती है। ठीक है, ओके। वॉइस ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल, वॉइस ऑफ इंडिया। कभी ये तो नहीं सुना साउंड ऑफ इंडिया? नो वॉइस ऑफ सर इंडिया। और साउंड, जब आप साउंड बार लेने जाते हो तो अब ये थोड़ा कहते हो हम वॉइस बार लेंगे जी, वॉइस बार, वो भी कहेगा व्हाट, व्हाट वॉइस बार? तो आप कहोगे साउंड बार यार, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो चीजें हैं वो साउंड से रिलेटेड है, साउंड बार। समझ आ गई ना दोनों को? यस सर। यस सर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको कुछ क्लियर हुई कि ये डिफरेंस, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लिश की ग्रामर के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश की ग्रामर के ऊपर चलते हैं। देखो, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो उसके लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? कोई भी, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज सीखनी है। अच्छा, मैं कौन सी लैंग्वेज सीख रहा हूं, देखो ये वाली, आपको समझ नहीं आएगी। कौन सा लैंग्वेज है सर? ये ईस्टर्न यूरोप की लैंग्वेजेस हैं। तो आपको कितना लैंग्वेज आता है सर टोटल? क्या चीज? आपको कितने लैंग्वेज आते हैं टोटल सर? मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, यस सर यस सर डोगरी और तुर्किश, सर डोगरी कहाँ का लैंग्वेज है रशियन। सर? हाँ, डोगरी कहाँ का लैंग्वेज है सर? डोगरी है ये जम्मू कश्मीर का है लैंग्वेज, इट्स फ्रॉम जे सर एंड ये के। ओके जम्मू कश्मीर कश्मीर में बोलते हैं, मेरी फ्रेंड है सर जम्मू से। हाँ, तो एक रशियन आती है, तुर्किश आती है, अर्मीनियन, ये अर्मीनियन थी ये वाली, ये अर्मीनियन लैंग्वेज थी, इट वाज अर्मीनियन लैंग्वेज। तो ये मेरा रोज का काम है, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आप कहोगे सर पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं हमें, ये देखो, ये सर ये तो पढ़ने में भी नहीं बंद है। ये सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। चलो खैर, हम काम की बात पे आते हैं। देखो, अब देखो, इंग्लिश में अभी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ग्रामर सीखनी जरूरी है। अब ग्रामर सीखने के लिए क्या है? 3 चीजों पे आधारित है ग्रामर सारी दुनिया की। SVO, SVO है क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वर्ब है आपका। ऑब्जेक्ट हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ब, इसके साथ में प्लस कर देता हूं वर्ब को। अब वर्ब के अंदर भी 2 तरह के वर्ब हैं। एक है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मतलब सहायता, मदद करना, ठीक है। और एक है नॉर्मल वर्ब, वर्ब क्या? काम। वर्ब का मतलब काम, वर्ब का सीधा एक ही मतलब है काम। क्रिया, क्रिया सब छोड़ दो, वो किताबों में मोटी मोटी पता नहीं क्या दिया होता है, पागल हो जाओगे। वर्ब का मतलब होता है काम। काम क्या है? मैं उंगलियां हिला रहा हूं, हैंड गेस्चर्स कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आप सुन रहे हो, सारा काम है। जन्म से लेके मृत्यु तक हम कोई ना कोई काम ही कर रहे होते हैं। इवन कि रात को जब सो भी जाते हैं तब भी सपने देख रहे होते हैं, वो भी एक काम है यस सर चेतन अवस्था में, ठीक है। चेतनता, अभी चेतनता, अभी कॉन्शियसनेस है, रात को सो जाएंगे अचेतन हो जाएंगे, एक बेहोशी की अवस्था हो जाएगी, वो भी एक काम है। काम 3 तरह के हैं।
जो वेदों और शास्त्रों में बताते हैं वो 3 तरह के काम है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से जो किया हुआ, वचन से और कर्म। मनसा मन से, वचन से और कर्म से, 3 ही तरह के काम होते हैं, चौथा काम नहीं होता। ठीक है। अगर आपको किसी को समझाना पड़े कि वर्ब क्या है, तो आप सीधा कहोगे वर्ब होता है काम भाई, मनसा वाचा कर्मणा, दैट इज नॉन एज वर्ब। ठीक है। ओके, अब आगे आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट वाले भाई सब क्या है, इसको कोई कहते हैं अदर वर्ड्स कह देता है, कोई ऑब्जेक्ट कह देता है। इसका एक काम है जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, जो वस्तु जिसे हम कहते हैं, जो बचा हुआ वस्तु है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, 3 चीजों को मिला के क्या बनाया गया है? इंग्लिश के सारे स्ट्रक्चर, हिंदी के स्ट्रक्चर, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है, ये तीनों में महारत जिसकी हासिल हो गई उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है। ओके, अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं। अब मैं सिंपल सी इंग्लिश में जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपको बहुत सिंपल से स्टार्ट करूंगा ताकि आप कहीं खज्जल ना हो जाओ, खराब ना हो जाओ। तो अभी मैं एसवीओ के पीछे जाता हूं थोड़ा सा, मैं प्रेजेंट की बात करता हूं। काल भी आपके कितनी तरह के, काल आपके 3 तरह के आपको पता ही है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, पास्ट प्रेजेंट। ठीक है। तो पहले हम करते हैं प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट मतलब अभी, जिसके पीछे क्या लिखा है, है और क्या होता है, हो। जिनके पीछे ये आ गया, पकड़ा गया कि ये प्रेजेंट है। हिंदी में जिसके पीछे ये आ गया वो समझो पकड़ा गया, वो प्रेजेंट है। इज, आर, एम, जिसके बीच में ये आ गया तो वो पकड़ा गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैंने कहा सिंपल, संदीप कहती है कि संदीप एक लड़की है। संदीप आपने कहा मैं एक लड़की हूं, तो संदीप ने कहा संदीप क्या होगी? सब्जेक्ट। संदीप एक लड़की है, प्रेजेंट आ गया टेंस। संदीप इज अ गर्ल। अब क्यों लगाया है यहां पे? आप कहोगे सर एक के लिए, संदीप एक लड़की है, आप यही कहोगे सभी, राइट? ओके, इसका कंसेप्ट भी समझते हैं। संदीप आप भी ध्यान से सुनना बच्चे। ए होता है जब आपको कोई चीज पता ही नहीं है, यानी कि आपको किसी को बता रहे हो और दूसरे वाले को पता ही नहीं है। समझो कि संदीप ने सारा मुंह मार लपेटा हुआ है धूल मिट्टी से बचने के लिए, कपड़े पहने इसने जेंट्स वाले। अब सामने वाले को पता नहीं है कि ये लड़का की लड़की है, तो सामने वाले को बताने के लिए मैंने सत्यम को बताया, सत्यम डू यू नो संदीप, शी इज संदीप एंड संदीप इज अ गर्ल। संदीप लड़कों का भी नाम होता है, ठीक है ना सर? ज्यादातर तो यहाँ तो लड़कों का ही नाम है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। मेरे तरफ भी लड़का का ही नाम है सर। हाँ ओके, तो मैंने कहा संदीप इज अ गर्ल। अभी मुझे नहीं पता संदीप एक लड़की है या उसको नहीं पता, जब तक नहीं पता वो ए है। अभी हम समझो मैं गांव में गया, वहां पे किसी ने मोबाइल नहीं देखा, वैसे आज तक सभी के पास मोबाइल है, हर एक के पास होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा दिस इज अ मोबाइल। अभी इसका मतलब ये है कि यह एक मोबाइल है, लेकिन इसके साथ एक इसका दूसरा मतलब भी है। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक अनभिज्ञ हो, आपको अभी इसके बारे में नहीं पता कि ये एक मोबाइल है, इसलिए ए जरूर लगाते हैं। अंग्रेज लोग या स्कॉलर जितने विद्वान मिलेंगे वो अ जरूर लगाएंगे, दिस इज अ बुक, और ए नहीं बोलना, अ बोलेंगे उस टाइम पे। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, संदीप इज अ गर्ल। क्लियर हो गया ए का मतलब क्या है? यस सर। ठीक है। अब जब सेकंड टाइम संदीप बात करेगी तो संदीप क्या कहेगी? मैं क्या बोलूंगा या सत्यम क्या बोलेगा? संदीप इज गर्ल, क्योंकि अब संदीप को पता लग चुका है कि संदीप एक लड़की है। अब सत्यम को पता लग चुका है ये एक मोबाइल है। फर्स्ट टाइम में नहीं पता लगा इसलिए ए लगाया, लेकिन जैसे ही मैंने इसका रहस्य खोला कि ये एक मोबाइल है, रहस्य खुल गया तो ए खत्म हो गया। दिस इज मोबाइल, आई नो दिस इज मोबाइल। ठीक है ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगली शीट लेता हूं मैं, तो यहां पे लिखता हूं ये फार्मूला आपने याद रखना है पूरी उम्र भर, एसवीओ। इसी के ऊपर आप कभी दुर्घटना नहीं घटेगी इंग्लिश बोलते हुए, हमेशा घटना अच्छी सुघटना ही हो जाएगी। ठीक है ओके। तो एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीनों के रूप से बनेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मैं नॉर्मल सी चीजें कहता हूं। देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? चेयर, टेबल, क्लॉक, हर चीज ये आपकी सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में, LAPTOP, लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप। ठीक है। तो जैसे ही मैंने अब बताना शुरू किया कि यह एक लैपटॉप है, तो अब इसमें जो दिस
दिस मतलब यह है, दिस इज अ लैपटॉप। संदीप, 2-3 आप बनाओ, 2-3 सत्यम आप बनाओ दिस को लेके। Yes, sir. दिस इज अ क्लॉक, दिस इज अ, जो भी आपके घर में सामान पड़े हैं, तो कीमती सामानों को छोड़ के मुझे बता देना। तो आपने ये सारा बताओ मुझे क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है? ओके, कैरी ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। बोलो बोलो। सर दिस इज ए फ्रिज। दिस इज अ फ्रिज, वेरी गुड। एक संदीप बोलेगा, एक सत्यम बोलेगा, एक संदीप बोलेगी, एक सत्यम बोलेंगे। हाँ, दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक, ठीक है। संदीप एक एक और बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। सर दिस इज ए अलमीरा। हाँ, दिस इज एन अलमीरा, वो आगे बताऊंगा एन क्यों लगा, ए और एन में भी फर्क होता है, ये कॉन्सोनेंट और वोवल, स्वर और व्यंजन का खेल होता है थोड़ा, वो आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? दिस इज एन अलमीरा, ठीक है, ओके। अलमीरा। अब आपको समझ आ गया इसका मतलब क्या निकला संदीप? दिस इज अ बुक, दिस इज अ लैपटॉप, इसका मतलब क्या निकला? ये मतलब ये लैपटॉप है। हम्म, ये 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 फ्रिज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज ठीक है। एन अलमीरा। ये दिस अलमीरा इज है। एन अलमीरा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने कैच कर लिया। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको सीखने की भूख है, ठीक है ना, इसलिए आप सीख रहे हो। सर है तो सही, तभी तो सीख रही हूँ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ, है ना? कौन चलो सा ठीक है। लैंग्वेज बोलना हाँ है जी सर? सर। ये था संदीप, आप बताओ ये कौन सा लैंग्वेज था? पंजाबी। ये थी पंजाबी, ये था पंजाबी। ये ठीक है, ओके। पंजाब से ही हो क्या आप भी? मुझे हाँ पंजाबी जी। आती है, यही संदीप भी पंजाबी है, संदीप पंजाबी है। कौन सी क्लास में है ये? मैं क्लास में प्लस 2 के पेपर दे रही हूँ और जॉब कर रही हूँ। ये जॉब क्लास करते हैं, टू। अब क्लास के पेपर अपने 12th को ये क्लियर कर रहे हैं, ठीक प्लस है? 2। +2 को, क्लास ठीक है, 12th। यस सर। ओके। चलो आगे करते हैं। अब देखो, दिस का मतलब हो गया यह है। अच्छा, अब दिस होता है एक वचन के लिए, याद रखना, दिस होता है एक वचन, यानी सिंगुलर। अब हमको बहुवचन बनाना है, एक से ज्यादा बनाने हैं, तो दिस का क्या बन गया? दिस का चेंज होके बन गया दीज। दिस दिस का क्या बन गया? दीज। अब इसको बनाते दिस हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तो इसका यह एक किताब है, यह किताबें हैं। अब क्या बना? दीज, दिस दीज, दीज, मधुमक्खी काटती है ना, दीज दीज, 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 बोलो। दिस वेरी गुड, वेरी गुड, दीज आर। अब आर क्यों लगा? आर लगा हैं के लिए, इज है के लिए, आर हैं के लिए, आर उसको चेंज कर रहा है एक चीज को ज्यादा में। दीज आर बुक्स, यह एक किताब है, यह किताबें हैं। अब ए खत्म हो गया, क्योंकि ए एक वस्तु के लिए या अनजानी चीज के लिए होता है। अब दीज आर बुक्स, ये एक से ज्यादा बढ़ गई, तो दीज आर ए बुक्स नहीं होगा, दीज आर बुक्स। अब आपके घर में जितनी चीजें पड़ी हैं सारी बोलो, दो दो इकट्ठी। दीज आर सोफाज, एस जरूर लगाना पीछे। दीज आर चेयर्स, दीज आर बैग्स, दीज आर, बोलो। सर एक से ज्यादा रहेगी तब तो सर। एक से ज्यादा सर एक दीज, से ज्यादा रहेगी तब तो। हाँ बिल्कुल। एक दिस अनेक दीज, एक दिस अनेक दीज। अब पंजाबी में संदीप को समझाता हूं, एक चीज वास्ते दिस, ज्यादा चीजा वास्ते दीज, यस ठीक सर। है, ओके, समझ आ गया? अच्छा, दीज के साथ आर Yes. आएगा, दीज के साथ कभी इज नहीं आएगा, गलती से मत बोल देना, दीज इज बुक्स नहीं आएगा, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, डिफरेंस हो गया ना? दिस आर बुक। सर ये तो पता हाँ, देखो, है सर। सर दिस, दिस आर गर्ल्स। दी, वेरी गुड, are बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। boys. दी आर गर्ल्स, वेरी गुड। दीज आर बॉयज, आपको आना शुरू हो गया, दीज आर बॉयज। अब दो बनाएंगे सत्यम, सत्यम आप दो बनाओ बच्चे, फटाफट से आप बना दो। दीज आर स्टूडेंट। दीज आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। अब ए नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये बहुवचन में चले गए, एक से ज्यादा में चले गए। दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। और बोलो, एक दो और बोलो, ताकि आपको आज की जो चीज है ना क्लियर करा दूं आपको मैं अच्छी तरह से, जिंदगी में कभी धोखा ना खाऊं। दीज आर चिल्ड्रेन। दीज आर चिल्ड्रन, वेरी गुड, दीज आर चिल्ड्रन। अच्छा संदीप, बच्चे ये देखना, चाइल्ड होता है, चाइल्ड होता है एक बच्चा, चाइल्ड के अंदर एक बच्चा, चिल्ड्रन होते हैं
बहुत सारे एक बच्चे, चिल्ड्रंस नहीं बोलना आगे सीधे, ठीक है। चाइल्ड का बन गया चिल्ड्रन, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। ठीक है। तो दीज आर चिल्ड्रन, दिस इज ए चाइल्ड। देखो अब यहां पे मजा आएगा आपको ये करने का। इसको कैसे आएगा देखो, दिस इज अ चाइल्ड, और यहां पे क्या आ गया, दीज आर चिल्ड्रन। ठीक है सत्यम, ठीक है संदीप, यस सर। ठीक है। चलो अब आगे इसका अगला एक और पार्ट करते हैं साथ में। देखो मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया दैट। दिस होता है यहां पे, मेरे पास लैपटॉप है अभी यहां पे, ये उठा के मैंने ये दूर फेंका 2-3 मीटर की दूरी पे, अब वो दैट बन गया एक वचन में, बहुवचन में नहीं, एक वचन में दैट, दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट, दैट मतलब वह है, ठीक है पर ये सिंगुलर में, एक वचन में है ये, ठीक है। अब मैं कहता हूं दैट इज अ गर्ल, दैट इज अ गर्ल, तो क्या मतलब निकला इसका, वो एक वो लड़की है। एक है। हाँ वो एक लड़की है। अब जो आपके घर में सामान पड़ा, फटाफट 2 मिनट में बताओ, जो जो पड़ा हुआ है ना, दैट इज दैट, दैट इज दैट, दैट इज दैट। दैट इज ए गैस। दैट इज अ गैस, वेरी गुड। दैट इज द ए फैन। दैट इज अ फैन, वेरी गुड। सत्यम आप बोलो, बच्चे फटाफट से आप बोलो, क्लियर दैट करो। इज ए दैट इज ए बल्ब। दैट दैट इज इज ए अ बल्ब, फ्रिज। दैट इज ए फ्रिज। दैट इज अ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वेरी गुड। अब देखो दिस का बन गया दैट, और जो अपने दीज थे वो क्या बन गया, देखो दिस, देखो एक पेज अनेक पेज, दिस हो गए, दिस और दीज। अब ये मैंने उठा के वहां रख दिए, दैट एक और वो बहुत सारे, दोज, दैट का क्या बन गया, दोज। अब मतलब समझना, दोज होता है जो दूरी पे है लेकिन बहुत सारे हैं, दैट एक के लिए, दोज बहुत सारे के लिए। देखो यहां पे दिस एक वचन, दैट बन गया एक वचन। अब ये दीज हो गया बहुत सारे लेकिन यहां पे, और दोज हो गया वहां पे बहुत सारे, इधर वाले सिंगुलर, इधर वाले प्लूरल। समझ आ गई, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। दिस जो आपके पास में है, दिस दैट, दूर में क्या है, दैट दोस, क्लियर, यस सर। ठीक है, ओके। अभी जैसे ये स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगा, 15-20 मिनट और क्लास लगाएंगे क्योंकि 1 मिनट बाद ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा दोनों को, ठीक है। हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बिना आपने सोना नहीं है आज, इसको कंसेप्ट क्लियर करना और बोलना है इसको, ठीक है। दीज दोज, दिस ये, दिस ये, दैट वो, दीज ये बहुत सारे, दोज वो बहुत सारे,